जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। क्षेत्र अर्थात शरीर और क्षेत्रज्ञ आत्मा के ज्ञान का वर्णन किया गया है तथा प्रकृति और पुरुष के भेद को समझाया गया है। श्री भगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेति त्वं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र इस नाम से कहा जाता है और जो इसको जानता है उसे क्षेत्रज्ञ, ऐसा तत्व को जानने वाले कहते हैं। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्र क्षेत्रज्ञोह ज्ञानं यत्तज ज्ञानं मतं मम। हे भारत, संपूर्ण क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ भी मुझे ही जानो। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है वही ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। तत्क्षेत्रं यच यदृक् यदिकारी यतश्च यत् स च यो यत् प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। वह क्षेत्र क्या है, जैसा है, जिन विकारों वाला है, जिससे जो उत्पन्न होता है, और वह क्षेत्रज्ञ जो है और जिस प्रभाव वाला है, वह सब संक्षेप में मुझसे सुनो। ऋषिभिः बहुधा गीतं छन्दोभिः विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमदभिः विनिश्चितैः। यह क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से गाया गया है, विविध वेद मंत्रों द्वारा अलग अलग कहा गया है और हेतु युक्त निश्चित ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया है। महाभूतान्य अहंकारो बुद्धि अव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंच च इंद्रिय गोचरा। पांच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, मूल प्रकृति, 10 इंद्रियां, एक मन और 5 इंद्रियों के विषय। इच्छा द्वेषः सुखम दुखम संघातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारम् उदाहृतम्। इच्छा द्वेष सुख दुख संघात शरीर चेतना और धृति, यह क्षेत्र विकारों सहित संक्षेप में कहा गया है। अमानित्वम् अदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं मैस्थर्यम् आत्मविनिग्रह। अमानित्व, अदम्भित्व, अहिंसा, क्षमा, सरलता, आचार्य की सेवा, शुद्धि, स्थिरता और आत्मनिग्रह। इंद्रियार्थेषु वैराग्यमन अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। इंद्रियों के विषयों में वैराग्य, अहंकार का अभाव तथा जन्म मृत्यु बुढ़ापा और रोग में दुख रूपी दोष का बार बार विचार करना। अशक्ति अनभिष्वंगः पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु। पुत्र स्त्री घर आदि में आसक्ति और ममता का अभाव तथा इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में सदा चित्त का सम रहना। मयि च अन्येन योगेन भक्ति अव्यभिचारिणी विभक्ति देश सेवित्वम् अरतिः जन संसदि। मुझ में अनन्य योग द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति, एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव और जन समुदाय में अरुचि। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यदतो अन्यथा। अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को देखना
यह सब ज्ञान कहा गया है, और जो इससे विपरीत है वह अज्ञान है। ज्ञेयं यत् तत् प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा अमृतम् अश्नुते अनादिमत् परब्रह्म न सत् तत् न असत् उच्यते। जो जानने योग्य है और जिसे जानकर मनुष्य अमृत मोक्ष को प्राप्त होता है, उसे मैं अच्छी तरह कहूँगा। वह अनादि वाला परब्रह्म न तो सत कहा जाता है और न असत। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतो अक्षिशिरोमुखम् सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वम् आवृत्य तिष्ठति। उसके सब ओर हाथ पैर हैं, सब ओर आंखें, सिर और मुख हैं तथा सब ओर कान हैं। वह लोक में सबको व्याप्त करके स्थित है। सर्वे इंद्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृत्यैव निर्गुणम गुणभोक्त्री च। वह संपूर्ण इंद्रियों के गुणों का आभास देने वाला है, परंतु संपूर्ण इंद्रियों से रहित है। वह आसक्ति से रहित है, फिर भी सबका धारण पोषण करने वाला है और निर्गुण होते हुए भी गुणों का भोगता है। बहिरन्तश्च भूतानां चरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तत्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। वह भूतों के बाहर और भीतर है तथा चर और अचर भी वही है। सूक्ष्म होने के कारण वह अविज्ञेय है और वह दूर स्थित भी है और समीप भी है। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमैव च स्थितं भूतभर्तरी च तत्तज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। वह भूतों में अविभक्त होते हुए भी विभक्त के समान स्थित है। वह जानने योग्य भूतों का भरण पोषण करने वाला, संहार करने वाला और उत्पन्न करने वाला है। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिषः तमसः परम उच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदय सर्वस्य विष्ठितम्। वह ज्योतियों का भी ज्योति है, अंधकार से परे कहा जाता है। वह ज्ञान ज्ञेय और ज्ञान द्वारा प्राप्त करने योग्य है और सबके हृदय में स्थित है। इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं च उक्तं समासतः मदभक्त एतत् विज्ञाय मदभवाय उपपद्यते। इस प्रकार क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेय संक्षेप में कहे गए हैं। मेरा भक्त इसे जानकर मेरे भाव को प्राप्त होने के योग्य हो जाता है। प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकारानश्च गुणानश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। प्रकृति और पुरुष दोनों को ही तुम अनादि जानो और विकारों तथा गुणों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न हुआ जानो। कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति ही उच्यते पुरुषः सुख दुखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। कार्य और कारण के कर्तृत्व में हेतु प्रकृति कही जाती है और पुरुष सुख दुखों के भोक्तृत्व में हेतु कहा जाता है। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुक्ते प्रकृतिजान गुणान् कारणं गुणसंगो अस्य सदसद्यो निज जन्मसु। प्रकृति में स्थित पुरुष ही प्रकृति से उत्पन्न गुणों को भोगता है। इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा के अच्छी बुरी योनियों में जन्म का कारण है। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमामेति चाप्ययुक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परः। इस देह में स्थित यह पर पुरुष उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर और परमात्मा भी कहा गया है।
य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयो अभिजायते। जो इस प्रकार पुरुष को और गुणों सहित प्रकृति को जानता है, वह सब प्रकार से बरतता हुआ भी फिर से जन्म नहीं लेता। ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मानम् आत्मना, अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन च परे। कुछ लोग ध्यान द्वारा आत्मा से आत्मा को आत्मा में देखते हैं, अन्य लोग ज्ञान योग से और दूसरे कर्म योग से देखते हैं। अन्ये त्वेवं जानन्तः श्रुत्वा अन्येभ्यः उपासते, ते अपि चातितरन्त एव मृत्युं श्रुतिपरायणा। परंतु दूसरे लोग इस प्रकार न जानते हुए दूसरों से सुनकर ही उपासना करते हैं। वे श्रवण परायण लोग भी मृत्यु को निश्चय ही पार कर जाते हैं। यावत् संजायते किंचित सत्त्वम् अस्थावर जंगमम्, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् दिद्धि भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ, जो कुछ भी अस्थावर या जंगम प्राणी उत्पन्न होता है, उसे तुम क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न हुआ जानो। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं, विनश्यत्व स्वविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। जो संपूर्ण नष्ट होते हुए भूतों में समभाव से स्थित अविनाशी परमेश्वर को देखता है, वही यथार्थ देखता है। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितं ईश्वरं, न हीनस्ति आत्मानं ततः जाति पराम गतिम्। क्योंकि वह सर्वत्र समभाव से स्थित ईश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा अपने आप को नष्ट नहीं करता, इससे वह परम गति को प्राप्त होता है। प्रकृत्या एव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः, यः पश्यति तथा आत्मानम् अकर्तारं सः पश्यति। और जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति द्वारा ही किए जाते हुए देखता है तथा आत्मा को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ देखता है। यदा भूत पृथग भावम् एकस्थम् अनुपश्यति, ततः एव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते। तदा जब वह भूतों के पृथक पृथक भाव को एक परमात्मा में स्थित देखता है और उसी से विस्तार को देखता है, तब वह ब्रह्म को प्राप्त होता है। अनादित्वात् निर्गुणात्वात् परमात्मा अयम् अव्ययः, शरीरस्थः अपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। हे कुंती पुत्र, अनादि और निर्गुण होने के कारण यह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होते हुए भी न तो कुछ करता है और न ही लिप्त होता है। यथा सर्वगतं सौक्षम्यात् आकाशं नौपलिप्यते, सर्वत्र अवस्थितः देहे तथा आत्मा नौपलिप्यते। जैसे सर्वव्यापी आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, वैसे ही शरीर में सर्वत्र स्थित आत्मा लिप्त नहीं होता। यथा प्रकाशयति एकः कृत्स्नं लोकम् इमं रविः, क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। हे भारत, जैसे एक ही सूर्य संपूर्ण लोक को प्रकाशित करता है, वैसे ही क्षेत्री आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञो एवं अंतरं ज्ञान चक्षुषा, भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुः यान्ति ते परम।
इस प्रकार जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा भूत प्रकृति से मुक्ति को ज्ञान चक्षु द्वारा जानते हैं, वे परम पद को प्राप्त होते हैं। ओम तत्सत इति श्रीमद्भगवत गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदशो अध्याय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग। 3 गुणों सत्व रज और तम का विस्तार से वर्णन किया गया है और बताया गया है कि ये कैसे आत्मा को बांधते हैं। श्री भगवानुवाच परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञान उत्तमम् यत् ज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिमितो गताः। श्री भगवान ने कहा, मैं फिर से ज्ञानों में भी उत्तम परम ज्ञान को कहूँगा, जिसे जानकर सभी मुनि इस संसार से परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। इदं ज्ञानम् उपाश्रित्य मम साधर्म्य आगता सर्गे अपि न उपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। इस ज्ञान का आश्रय लेकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए लोग सृष्टि के समय भी उत्पन्न नहीं होते और प्रलय के समय भी व्यथित नहीं होते। मम योनिः महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे भारत, मेरी महद ब्रह्म मूल प्रकृति योनि है। मैं उसमें गर्भ को स्थापित करता हूँ, उससे संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति होती है। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महदोनिरहं बीजप्रदः पिता। हे कुंती पुत्र, सब योनियों में जो मूर्तियां उत्पन्न होती हैं, उन सब की योनि महद ब्रह्म है और मैं बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ। सत्वं रजस्तमा इति गुणाः प्रकृति संभवाः निबद्धन्ति महाबाहो देहे देहिनम् अव्ययम्। हे महाबाहो, सत्व रज और तम ये प्रकृति से उत्पन्न हुए गुण इस अविनाशी देही को देह में बांधते हैं। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम् अनामयम् सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन च अनघ। हे निष्पाप, उनमें से सत्व गुण निर्मल होने के कारण प्रकाशक और निर्विकार है। वह सुख के संग से और ज्ञान के संग से जीवात्मा को बांधता है। रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। हे कुंती पुत्र, रजोगुण को रागात्मक तृष्णा और आसक्ति से उत्पन्न हुआ जानो। वह इस देही को कर्म के संग से बांधता है। तमः तु अज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः ततः निबध्नाति भारत। हे भारत, तमोगुण को तो अज्ञान से उत्पन्न सभी देहधारियों को मोहित करने वाला जानो। वह प्रमाद, आलस्य और निद्रा द्वारा जीवात्मा को बांधता है। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानम् आवृत्य
प्रवृत्त्य तु तमः प्रमादे संजयतयुत्। हे भारत, सत्वगुण सुख में लगाता है, रजोगुण कर्म में लगाता है और तमोगुण तो ज्ञान को ढक कर प्रमाद में भी लगाता है। रजः तमः च अभिभूय सत्वं भवति भारत। रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजः तथा। हे भारत, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण होता है, रजोगुण सत्व और तम को दबाकर होता है और वैसे ही तमोगुण सत्व और रज को दबाकर होता है। सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाश उपजायते, ज्ञानं यदा तथा विद्यादिवृद्धं तत्त्वम् इत्युत। जब इस देह के सभी द्वारों में प्रकाश और ज्ञान उत्पन्न होता है, तब यह जानना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ा हुआ है। लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणाम् समः स्पृहा, रजस्येतानि जायन्ते विवृधे भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ, प्रवृत्ति, कर्मों का आरंभ, अशांति और स्पृहा ये सब उत्पन्न होते हैं। अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च, तमस्येतानि जायन्ते विवृधे कुरु नंदन। हे कुरुनंदन, तमोगुण के बढ़ने पर अप्रकाश, अप्रवृत्ति, प्रमाद और मोह ये सब उत्पन्न होते हैं। यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं जाति देहभृत, तदोत्तम विदाम लोकान्नमलान्न प्रतिपद्यते। जब देहधारी सत्वगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होता है, तब वह उत्तम ज्ञानियों के निर्मल लोकों को प्राप्त होता है। रजसि प्रलयं गत्वा कर्म संगी सुजायते, तथा प्रलीनस्तमसि मूढ़योनि सुजायते। रजोगुण में मृत्यु को प्राप्त होकर वह कर्मों में आसक्त लोगों में जन्म लेता है तथा तमोगुण में लीन होकर मूढ़ योनियों में जन्म लेता है। कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं, रजस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम्। सात्विक कर्म का निर्मल फल कहा गया है, राजसिक कर्म का फल दुख है और तामसिक कर्म का फल अज्ञान है। सत्त्वात् संजायते ज्ञानम् रजसो लोभ एव च, प्रमादमोहौ तमसो भवतो अज्ञानमेव च। सत्व से ज्ञान उत्पन्न होता है और रज से लोभ उत्पन्न होता है, तम से प्रमाद और मोह होते हैं तथा अज्ञान भी होता है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, जघन्य गुणवृत्तिः स्थाधो गच्छन्ति तामसा। सत्व में स्थित लोग ऊपर के लोकों में जाते हैं, राजसिक लोक मध्य में रहते हैं और निकृष्ट गुण की वृत्ति में स्थित तामसिक लोग नीचे की योनियों में जाते हैं। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति, गुणेभ्यः च परं वेति मद्भावं सोऽधिगच्छति। जब दृष्टा गुणों के सिवा किसी और को कर्ता नहीं देखता और गुणों से परे मुझ परमात्मा को जानता है, तब वह मेरे भाव को प्राप्त होता है। गुणानेतानतीत्यत्रिन्देहि देह समुद्भवान्, जन्म मृत्यु जरा दुख विमुक्तो अमृतम अश्नुते। देही इन देह को उत्पन्न करने वाले तीनों गुणों को लांघ कर जन्म मृत्यु बुढ़ापा और दुखों से मुक्त होकर अमृत को भोगता है। अर्जुन उवाच कैर्लिंग हि त्रीन् गुणान् एतान् अतीतः भवति प्रभो,
किमाचारः कथं च एतान् त्रीन् गुणान् अतिवर्तते। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, इन तीनों गुणों से अतीत पुरुष किन लक्षणों से युक्त होता है, उसका आचरण कैसा होता है और वह इन तीनों गुणों को कैसे लांघता है। श्री भगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। श्री भगवान ने कहा, हे पांडव, जो प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह के प्रवृत्त होने पर भी उनसे द्वेष नहीं करता और निवृत्त होने पर भी उनकी आकांक्षा नहीं करता। उदासीनवदासीनो गुणह्यो न विचालयते गुणा वर्तन्त इत्येव यो अवतिष्ठति निंगते। जो उदासीन के समान स्थित रहता है, गुणों द्वारा विचलित नहीं किया जाता और गुण ही बरत रहे हैं ऐसा मानकर जो स्थिर रहता है और चंचल नहीं होता। सम दुख सुख स्वस्थः समलोष्टास्म कांचन तुल्य प्रिया प्रियो धीरः तुल्य निंदा आत्मसंस्तुति। जो सुख दुख में समान अपने स्वरूप में स्थित, मिट्टी पत्थर और सोने को समान समझने वाला, प्रिय और अप्रिय में समान, धीर और अपनी निंदा स्तुति में समान है। मानापमानयोः तुल्य तुल्यो मित्र हरिपक्षयोः सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। जो मान अपमान में समान, मित्र और शत्रु के पक्षों में समान है और जो संपूर्ण आरंभों का त्यागी है, वह गुणातीत कहलाता है। माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्य ऐतान्य ब्रह्म भूयाय कल्पते। और जो अव्यभिचारी भक्ति योग से मेरी सेवा करता है, वह इन गुणों को भली भांति लांघ कर ब्रह्म भाव को प्राप्त होने के योग्य हो जाता है। ब्रह्मण हि प्रतिष्ठा अहम् अमृतस्य अव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। क्योंकि मैं ही ब्रह्म का, अविनाशी अमृत का, शाश्वत धर्म का और एकांतिक सुख का आश्रय हूँ। ओम तत्सत इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। 15 पुरुषोत्तम योग। संसार रूपी अश्वत्थ वृक्ष के माध्यम से पर ब्रह्म, क्षर और अक्षर पुरुष का ज्ञान दिया गया है। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। श्री भगवान ने कहा, वे कहते हैं कि एक अविनाशी अश्वत्थ वृक्ष है जिसकी जड़ें ऊपर और शाखाएं नीचे हैं और जिसके पत्ते वेद हैं। जो उसे जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। अधः च ऊर्ध्वं च प्रसीताः तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालाः अधः च मूलानि अनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्यलोके। उसकी शाखाएं गुणों द्वारा बढ़ी हुई, विषय रूपी कोपलों वाली, नीचे और ऊपर फैली हुई हैं और नीचे मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बंधन वाली जड़ें भी फैली हुई हैं। न रूपं स्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चार्दिन च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सौ विमूढमूलं शङ्खशस्त्रेण दृढेन चित्तवा।
इस संसार में इसका स्वरूप वैसा नहीं पाया जाता, न इसका अंत है, न आदि और न ही स्थिति। इस अत्यंत गहरी जड़ों वाले अश्वत्थ वृक्ष को दृढ़ असंगता रूपी शस्त्र से काटकर ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसीता पुराणी। तब उस पद को खोजना चाहिए जहाँ गए हुए लोग फिर वापस नहीं लौटते, और उसी आदि पुरुष की शरण लेनी चाहिए जिससे यह पुरानी प्रवृत्ति फैली है। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैः विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्त मूढ़ा पदम अव्ययम तत्। जो मान और मोह से रहित हैं, जिन्होंने संग दोष को जीत लिया है, जो अध्यात्म में नित्य स्थित हैं, जिनकी कामनाएं सर्वथा निवृत्त हो गई हैं और जो सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त हैं, वे अमूढ़ पुरुष उस अव्यय पद को प्राप्त होते हैं। न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। उसे न तो सूर्य प्रकाशित करता है, न चंद्रमा और न ही अग्नि। जहाँ जाकर वे वापस नहीं लौटते वही मेरा परम धाम है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इस जीवलोक में मेरा ही सनातन अंश जीव बना हुआ है। वह प्रकृति में स्थित मन और 5 इंद्रियों को आकर्षित करता है। शरीरम यद्वाप्नोति यच्चाप्युत क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुगंधा वासयात्। जब यह ईश्वर जीवात्मा शरीर को प्राप्त करता है और जब इससे निकलता है, तब वह इन मन और इंद्रियों को वैसे ही ग्रहण करके ले जाता है जैसे वायु गंधों को उनके स्थान से। श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। यह कान, आँख, त्वचा, जीभ और नाक तथा मन का आश्रय लेकर विषयों का सेवन करता है। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्नवितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। निकलते हुए, स्थित हुए अथवा गुणों से युक्त होकर भोगते हुए भी विमूढ़ लोग इसे नहीं देखते, ज्ञान चक्षु वाले ही देखते हैं। यतन्तः योगिनः च एनं पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितं यतन्तः अपि अकृतात्मानः न एनं पश्यन्ति अचेतसः। यत्न करने वाले योगी इसे अपनी आत्मा में स्थित देखते हैं, परंतु अशुद्ध अंतःकरण वाले यत्न करते हुए भी अविवेकी लोग इसे नहीं देखते। यत् आदित्यगतं तेजः जगत् भासयते अखिलं यत् चंद्रमसि यत् च अग्नौ तत् तेजः विद्धि पामकम्। जो सूर्य में स्थित तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, जो चंद्रमा में है और जो अग्नि में है, उस तेज को मेरा ही जानो। गामाविश्य च भूतानि धारयामि अहम ओजसा पुष्णामि च औषधि सर्वाः सोमः भूत्वा रसात्मकः। मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से भूतों को धारण करता हूँ और रसात्मक चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को पोषित करता हूँ। अहम वैश्यवानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रितः प्राणापान समायुक्तः पंचाम्यन्नं चतुर्विधम्। मैं ही वैश्यवानर अग्नि होकर प्राणियों के शरीर में स्थित होकर प्राण और अपान से युक्त होकर
4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। सर्वस्य च अहम हृदि सन्नविष्टः मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदैः च सर्वैः अहम एव वेद्यः वेदांत कृत वेदवित् एवं च अहम। मैं ही सबके हृदय में स्थित हूँ, मुझसे ही स्मृति ज्ञान और उनका अभाव होता है। संपूर्ण वेदों द्वारा जानने योग्य मैं ही हूँ तथा वेदांत का कर्ता और वेदों का ज्ञाता भी मैं ही हूँ। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरः च अक्षर एव च। क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। इस लोक में 2 प्रकार के पुरुष हैं, क्षर और अक्षर। संपूर्ण भूत क्षर हैं और कूटस्थ अक्षर कहलाता है। उत्तमः पुरुषः तु अन्यः परमात्मा इति उदाहृतः। यह लोकत्रयम् आविश्य बिभर्ति अव्ययः ईश्वरः। परंतु उत्तम पुरुष तो अन्य ही है जो परमात्मा कहलाता है, जो अविनाशी ईश्वर तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका भरण पोषण करता है। यस्मात् क्षरम् अतीतः अहम् अक्षरात् अपि च उत्तमः अतः अस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। क्योंकि मैं क्षर से अतीत हूँ और अक्षर से उत्तम हूँ, इसलिए लोक में और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। हे भारत, जो मोह रहित होकर मुझे इस प्रकार पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ होकर सर्वभाव से मुझे भजता है। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया अनघ। एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यः च भारत। हे निष्पाप, इस प्रकार यह अति गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया है। हे भारत, इसे जानकर मनुष्य बुद्धिमान और कृतकृत्य हो जाता है। ओम तत्सत इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 दैवासुर संपत्ति विभाग योग। दैवी और आसुरी संपदा वाले मनुष्यों के लक्षणों और उनके परिणामों का विस्तार से वर्णन किया गया है। श्री भगवान उवाच अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम्। श्री भगवान ने कहा, अभय, सत्व की शुद्धि, ज्ञान और योग में स्थिति, दान, दम, यज्ञ, स्वाध्याय, तप और सरलता। अहिंसा सत्यम क्रोध त्यागः शांतिः अपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवम् वीरचापलम्। अहिंसा, सत्य, अक्रोध, त्याग, शांति, अपैशुन, किसी की निंदा न करना, भूतों पर दया, अलोलुपता, मृदुता, लज्जा और अचंचलता। तेजः क्षमा धृति शौचम द्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। तेज, क्षमा, धैर्य, शुद्धि, अद्रोह, नातिमानिता। हे भारत, ये दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण होते हैं। दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदाम आसुरीम्। हे पार्थ, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता और अज्ञान,
ये आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। दैवी संपद्विमोक्षाय निबंधाय सुरीमता माँ शुचः संपदम दैवीम अभिजातो असि पांडव। दैवी संपदा मोक्ष के लिए और आसुरी संपदा बंधन के लिए मानी गई है। हे पांडव, तुम शोक मत करो, तुम दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए हो। द्वौ भूत सर्गौ लोके अस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरसः प्रोक्तः आसुरं पार्थ मे शृणु। हे पार्थ, इस लोक में दो प्रकार के भूत समुदाय हैं, दैव और आसुर। दैव का विस्तार से वर्णन किया गया है, अब मुझसे आसुर के विषय में सुनो। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुरा न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। आसुर लोग प्रवृत्ति और निवृत्ति को नहीं जानते, उनमें न तो शुद्धि होती है, न आचार और न ही सत्य होता है। असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगदाहुरनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किम अन्यत काम हेतुकम। वे कहते हैं कि जगत असत्य, अप्रतिष्ठित और अनिश्वर है तथा परस्पर संयोग से उत्पन्न हुआ है, काम के सिवा और क्या हेतु है। एताम दृष्टिम वष्टभ्य नष्टात्मानो अल्पबुद्धयः प्रभवन्तय उग्रकर्माणः क्षयाय जगतो अहिता। इस दृष्टि का आश्रय लेकर नष्ट आत्मा वाले अल्प बुद्धि, उग्र कर्मा और जगत के अहितकारी लोग क्षय के लिए उत्पन्न होते हैं। कामम आश्रित्य दुष्पूरम दम्भमानमदान्विता मोहात गृहीत्वा सद्ग्राहन्न प्रवर्तन्ते असुचिव्रता। कभी पूर्ण न होने वाली कामना का आश्रय लेकर दंभ, मान और मद से युक्त मोहवश असत सिद्धांतों को ग्रहण करके अशुद्ध व्रतों वाले होकर प्रवृत्त होते हैं। चिंताम अपरिमेयाम च प्रलयांता उपाश्रिता कामोपभोग परमा एता बदति निश्चिता। वे मृत्यु तक रहने वाली अपरिमित चिंताओं का आश्रय लेकर कामोपभोग को ही परम मानने वाले और बस इतना ही है ऐसा निश्चय किए हुए है। आशा पास सतहि बद्धा काम क्रोध परायणा इहन्ते काम भोगार्थमन्याये नार्थ संचयान। आशा के सैकड़ों पाशों में बंधे हुए काम क्रोध परायण होकर काम भोग के लिए अन्याय पूर्वक धन संचय की चेष्टा करते हैं। इदमद्य मया लब्धम इमं प्राप्स्यसे मनोरथम इदम अस्ति इदम अपि मे भविष्यति पुनर्धनम। आज यह मैंने प्राप्त कर लिया है, इस मनोरथ को मैं प्राप्त करूंगा, यह मेरा है और यह धन भी फिर मेरा हो जाएगा। असौ मया हतः शत्रु हनिष्ये चापरानपि ईश्वरो अहम अहम भोगी सिद्धो अहम बलवान सुखी। वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और दूसरों को भी मारूंगा। मैं ईश्वर हूँ, मैं भोगी हूँ, मैं सिद्ध हूँ, मैं बलवान और सुखी हूँ। आढ़यो अभिजनवानस्मि को अन्यो अस्ति सदृशो मया यक्ष में दस्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहिता। मैं धनी और कुलीन हूँ, मेरे समान दूसरा कौन है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार अज्ञान से विमोहित हुए अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतन्ति नरके असुचौ। अनेक चित्तों से विभ्रांत मोह के जाल में फंसे हुए और काम भोगों में अत्यंत आसक्त होकर
अशुद्ध नरक में गिरते हैं। आत्मसंभाविताः स्तब्धा धनमानमदान्विता यजन्ते नाम यज्ञहिते दम्भेनाविधिपूर्वकम्। वे आत्म प्रशंसित, स्तब्ध, धन और मान के मद से युक्त होकर दंभ से अविधि पूर्वक नाम मात्र के यज्ञों द्वारा यजन करते हैं। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिता मामात्मपरदेहेषु प्रदिशन्तो अभ्यसूयका। अहंकार, बल, दर्प, काम और क्रोध का आश्रय लेकर वे निंदक लोग अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ परमात्मा से द्वेष करते हैं। तानाहम द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्य अजस्र शुभानाशुरीष्वेव योनिषु। उन द्वेष करने वाले क्रूर संसार में नराधम अशुभ लोगों को मैं बार बार आसुरी योनियों में ही डालता हूँ। आसुरीम योनिम् आपन्नाः मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्य एव कौन्तेय ततः यान्ति अधमागतिम्। हे कुंती पुत्र, आसुरी योनि को प्राप्त हुए मूढ़ लोग जन्म जन्म में मुझे न पाकर ही उससे भी अधम गति को प्राप्त होते हैं। त्रिविधं नरकस्य येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। काम, क्रोध और लोभ, ये 3 प्रकार के नरक के द्वार आत्मा का नाश करने वाले हैं, इसलिए इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। एतहि विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैः त्रिभिः नरः आचरत्यात्मनः श्रेयः ततो याति पराम गतिम्। हे कुंती पुत्र, इन तीनों अज्ञान के द्वारों से मुक्त हुआ पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है और उससे परम गति को प्राप्त होता है। यह शास्त्र विधि मुत्तसृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवापनोति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह न तो सिद्धि को प्राप्त होता है, न सुख को, और न ही परम गति को। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुम इहा अर्हसि। इसलिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में तुम्हारे लिए शास्त्र ही प्रमाण है। शास्त्र विधान से कहे गए कर्म को जानकर ही तुम यहाँ कर्म करने योग्य हो। ओम तत्सत इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे दैवासुर संपद विभाग योगौ नाम षोडशोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम।